बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्चपीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है। मोस्टली जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं उनकी ये कॉमन हेडिंग्स होती हैं और एब्स्ट्रैक्ट की जो लेंथ है वो जर्नल टू जर्नल जो है वो वेरी करती है। कुछ जर्नल रिक्वायर करते हैं 150 तक वर्ड्स हों एब्स्ट्रैक्ट में, कुछ जो हैं वो रिक्वायर करते हैं कि जी 250 वर्ड्स हों, और कुछ ऐसे जर्नल भी हैं जो 350 वर्ड्स की लिमिट रिक्वायर कर देते हैं। ठीक है, मैं आज जिस प्रोसीजर को फॉलो करना चाह रहा हूँ वो 250 वाला है, जो कि मोस्टली जर्नल जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। बहरहाल वर्ड्स की मिकदार बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है, वो ऐसा इशू नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट जब आप बना रहे होते हैं तो आपको कंक्लूजन वाला जो पार्ट होता है अपने रिसर्च पेपर का, उसको थोड़ा सा आपने शॉर्टन करना होता है। कंक्लूजन इन डिटेल होता है, आपने उसको थोड़ा सा शॉर्टन करना होता है। यानी सबसे पहले आपने जो है पर्पस बताना है, फिर मेथडोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की है, आपकी मेन फाइंडिंग्स क्या थी, ठीक है, और इम्प्लीकेशंस आपकी स्टडी की क्या हैं, नोवेल्टी आपने क्या यहाँ पे की है, और लिमिटेशन और सजेशंस क्या हैं। तो मैं ये करूँगा कि प्रीवियस वीडियो में जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया था उसी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को यहाँ पर कॉपी करके मज़ीद उसको शॉर्टन करूँगा। लाइक ये मेरा पर्पस ऑफ रिसर्च था, ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल एब्स्ट्रैक्ट में जो है वो पर्पस के अंदर इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन वर्ड्स की लिमिट के तहत मुझे इसको शॉर्टन भी करना पड़ेगा। उसके बाद मेथडोलॉजी में बेसिकली डाटा कलेक्ट कैसे हुआ और एनालाइज कैसे हुआ, ये दो चीज़ें होती हैं। तो डाटा कलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी इन डिटेल था, तो इसको हम जो है ख़ुद ही समराइज़ कर लेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो पर्पस जो है उसकी थोड़ी सी वर्डिंग यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेजेंट रिसर्च investigation is to was to explore the impact of innovative financial process in determining the bank's market share for an innovative बैंक इन पाकिस्तान। ठीक है, एडिशनली द मॉडरेशन इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज आल्सो एनालाइज्ड। ठीक है जी, अब ये देखें कि जो मैंने कंक्लूजन में लिखा था चीज़ वही है। कंक्लूजन में मैंने ज़रा इन डिटेल लिखा था और यहाँ पे मैंने उसको शॉर्ट करके लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया पर्पस ऑफ द रिसर्च। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट ना आपका बहुत ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए, इसको आप इन डिटेल नहीं लिख सकते, इन डिटेल आपका कंक्लूजन होता है। उसके बाद मेथड क्योंकि ये रिसर्च पेपर मैंने खुद लिखा है, तो मेथड के अंदर मुझे क्योंकि ज़ुबानी चीज़ें याद हो चुकी हैं कि मेथड के अंदर आपने बताना है कि डाटा कलेक्शन कैसे की, आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, कितने रिस्पॉन्सेस कलेक्ट हुए थे, कितने आपने रिक्वायर किए, सैम्पलिंग टेक्निक क्या थी, और एनालिसिस टेक्निक आपने क्या इस्तेमाल की। फॉर अचीविंग द रिसर्च एम्स द present research study uses primary data approach based on quantitative method. A survey questionnaire was used for the
data collection using cluster-based random sampling technique for collecting the responses from the target audience या target population of innovative bank in Pakistan, which is Silk Bank. A total number of more than 200 questionnaires were shared at different branches of Silk Bank across the country. However, 154 responses were received that indicated. इसमें हम रिस्पॉन्स रेट चेक कर लेंगे मेथडोलॉजी सेक्शन के अंदर कि रिस्पॉन्स रेट हमारा कितना था। तो जी रिस्पॉन्स रेट कहाँ पर मेंशन है जी, मेरा ख्याल है एस्टीमेशन में है। 77% रिस्पॉन्स रेट था। ठीक है जी, यहाँ पे हम इस चीज़ को मेंशन कर देंगे। which indicated 77% of response rate. The dependent variable of the study was bank's market share, या आप इसको endogenous भी लिख सकते हैं। The endogenous variable of the study, क्योंकि dependent endogenous ही होता है, of the study was bank market share, while the independent या exogenous variable of the study was innovative financial process. इसी तरह हमारा एक moderating variable था। Additionally, artificial intelligence was used as the moderating variable. ठीक है जी, उसके बाद हम method of estimation बता देंगे। The data was analyzed using SPSS and Smart PLS software. The estimations were done using structural equation modeling estimation techniques like Measurement model, outer loading, convergent validity, discriminant validity, and SEM estimations. The initial estimations indicated factor as well as construct
reliability and validity। ये बेसिकली आप इस लाइन को बेशक फाइंडिंग्स में ले जाओ यहाँ पर। अच्छा जी, क्योंकि इधर भी हम इन डिटेल हर चीज़ नहीं बता सकते, हमने सिर्फ मेन चीज़ें कंक्लूड करनी होती हैं। तो फाइंडिंग्स में आप मेन फाइंडिंग जो आपके वेरिएबल की मेन फाइंडिंग थी उसको आप यहाँ पर ले आओगे। तो उसके लिए हम कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं। फाइंडिंग में आपने सिर्फ वेरिएबल की फाइंडिंग्स को यहाँ पे कोड करना है। ठीक है, आप कंक्लूसिव बेशक ले जाएं। ये आप बेशक यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है जी, क्योंकि कंक्लूजन मैं ऑलरेडी ड्रा कर चुका था। द स्टडी कंक्लूडेड दैट इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल for enhancing the bank market share. However, there is a lack of awareness regarding the usage of artificial intelligence in the banking sector of Pakistan that need to be efficiently upgraded in the running system. अब ये एज इट इज़ बेशक आप लिख दें, क्योंकि आपको इन डिटेल यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा आप वर्ड काउंट चेक कर लें, क्योंकि मैं 250 को बेस बना के कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पता चल जाएगा ये 250 क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ों को यहाँ पे शॉर्ट करना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पर however artificial intelligence could not significantly moderate the relationship। ठीक है, आप इतना लिख दें, क्योंकि अभी दो चीज़ें और लिखनी हैं। अच्छा जी, उसके बाद इम्प्लीकेशंस हैं। इम्प्लीकेशन में, क्योंकि मैंने प्रीवियस आपको वीडियो में बताया था कि जब आप इम्प्लीकेशंस लिख रहे होते हैं तो आप अपनी फाइंडिंग्स की मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम इम्प्लीकेशंस को शॉर्टन करेंगे। ये जो मैंने इम्प्लीकेशंस इधर लिखी थी, इसी को हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, इम्प्लीकेशंस क्या है कि पॉलिसी मेकर और डिसीजन मेकर को फोकस करना चाहिए इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस पे, और उन्हें जो है वो पब्लिक अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन। दी पॉलिसी मेकर्स इन द बैंकिंग industry of Pakistan need to consider the upgradation in the system of their financial process by innovation and artificial intelligence upgradation and artificial intelligence usage awareness in their existing staff as well as their banking customers। ठीक है जी, ये इम्प्लीकेशन आ गई, क्योंकि इस पूरे को हम शॉर्टन इसी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद नॉवेल्टी, वो बेशक आप वही वाली लिख दें जो आपको यहाँ पर गिवन है, क्योंकि ये भी काफ़ी शॉर्ट नॉवेल्टी मैंने लिखी हुई है। ये एज इट इज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। उसके बाद है जी, नेक्स्ट है लिमिटेशन एंड सजेशन। कंक्लूजन में बड़ा हमने इन डिटेल लिमिटेशन या सजेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा शॉर्टन कर देंगे। ठीक है, तो ये इधर ले आते हैं जी, इसको थोड़ा सा हम शॉर्टन करके लिख देते हैं प्रीवियस
वीडियो में मैंने आपको लिमिटेशन लिखने का तरीका बताया था, लेकिन जब इसको एब्स्ट्रैक्ट में लिखते हैं तो मज़ीद इसको समराइज फॉर्म में लिखना होता है। द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी आर जर्नलाइज्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री ओनली। ठीक है जी। द फ्यूचर रिसर्च में include the similar model for Islamic as well as commercial banks in comparative mode. Additionally, future research may also include more banks as the innovative financial institutions to get greater sample size for possible influence of artificial intelligence। लें जी, ये लिमिटेशन और सजेशन आ गई। अच्छा, ये करने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारी रेंज में है या नहीं। तो ये देख लें जी, नीचे ये 341 को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब है 350 वाली ही रेंज इसको सूट कर रही है। लेकिन अगर आपको 250 वर्ड्स का कहा जाए तो आप थोड़ा सा मेथोडोलॉजी को कम कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ से एक दो हेडिंग्स आपको उड़ानी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स के हवाले से मैं बताता चलूँ कि कीवर्ड से मुराद वो वर्ड्स हैं जिनको गूगल स्कॉलर पे लिखकर आपके आर्टिकल को आफ्टर पब्लिकेशन सर्च किया जा सकता हो। तो मेरी स्टडी के जो कीवर्ड्स हैं वो बेसिकली इसके वेरिएबल हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोसेस है, डिपेंडेंट वेरिएबल बैंक्स शेयर है या बैंक्स मार्केट शेयर। ठीक है जी। और मॉडरेटिंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। इसके अलावा ये सिल्क बैंक पे स्टडी कंडक्ट हुई है। ठीक है। और स्मार्ट पीएलएस इस्तेमाल हुआ है। मतलब बाज़ जो जर्नल्स हैं वो कहते हैं कि 5 कीवर्ड्स हों, बाज़ कहते हैं 7 हों, बाज़ ने कंडीशन इस तरह की नहीं लगाई होती, तो आप उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली देख लें। तो इसमें मैक्सिमम मेरी स्टडी में इतने बन सकते हैं। अच्छा जी, जो आखिरी चीज़ आपने एब्स्ट्रैक्ट के नीचे लिखनी होती है वो जेल क्लासिफिकेशन कोड्स हैं। ये बेसिकली इन्हीं कीवर्ड्स की बेस पे आप जेल क्लासिफिकेशन जो कोड्स हैं उनको आप सर्च करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल पे जाएं। ठीक है। यहाँ पर जाकर आप जेल क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो आपके सामने ये लिंक शो कर देगा, पहला ही अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन का। आप इसको क्लिक करें। मेजॉरिटी जर्नल्स जो हैं वो जेल क्लासिफिकेशन रिक्वायर करते हैं। ठीक है। तो उस सूरत में आपको इस साइट पे जाना होता है। इस साइट पे जाकर आप जो है अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो जेल क्लासिफिकेशन जो है वो सर्च कर सकते हैं। अब इसमें जैसे दोनों मेथड हैं कि आप नॉन हायरार्किकल में जाना चाह रहे हैं या हायरार्किकल में। हायरार्किकल में बेसिकली जो आपके कोड्स हैं वो अकॉर्डिंग टू हेडिंग्स होते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक हेडिंग में जो जो चीज़ आ सकती है ये उसकी लिस्ट शो कर देगा, जबकि नॉन हायरार्किकल में चीज़ें हेडिंग्स के साथ नहीं होती, तो उसमें पूरी लिस्ट देखनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे हम नॉन हायरार्किकल को ओपन करते हैं। ठीक है। और आई थिंक वो ओपन हो चुकी है। ये देखें जी, अभी इसने ना कैटेगरीज बनाई हुई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारा जो टॉपिक है, एक तो वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से रेलेवेंट है, दूसरा
बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिज़नेस इकोनॉमिक्स इसमें भी आ जाता है। इसमें पहले हम चेक कर लेते हैं कि किस किस के साथ मैच हो सकता है। तो ये इसने एक कंप्लीट हेडिंग दी हुई है। तो सबसे पहले मैं फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस है, जर्नल है, पोर्टफोलियो एसेट प्राइसिंग। ठीक है, इनमें से कौन सा टॉपिक जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन। ठीक है, इनमें से तो कोई भी शो नहीं हो रहा। उसके बाद आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो मेरी स्टडी है वो बैंकिंग सेक्टर पे हुई हुई है। इसका मतलब है कि सबसे पहला कोड जो मैं उठाऊंगा वो G21 है। तो यहाँ पर आकर मैं पहले G21 लिख देता हूँ, जो कि बेसिकली बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद मैं देखता जाता हूँ कि जनाब कौन कौन सी चीज़ जो है इसके साथ मैच कर जाती है। ठीक है, ये भी नहीं मैच कर रही। ठीक है, मज़ीद देखता जाता हूँ जनाब, इनमें से भी कोई चीज़ मैच नहीं कर रही। हमने प्योर जो हमारी स्टडी के साथ, हमारे टॉपिक के साथ जो चीज़ मैच कर रही हो, हमने उसके ऊपर जाना है। ये देखें जी, डिसीजन मेकिंग इन फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि इसमें पॉलिसी इम्प्लीकेशन आ रही है। तो G41 G41 को इंक्लूड कर देता हूँ। जब आप एक पूरा पेपर अपने हाथ से बनाते हैं ना, तो उसके बाद जब आप उसके जेल क्लासिफिकेशन कोड ढूंढते हैं तो आपको पता चलता जाता है कि कौन सी चीज़ आपकी स्टडी के साथ मैच करती है और कौन सी नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करते जाते हैं, जो जो चीज़ मैच करती जाएगी उसका जस्ट कोड हम यहाँ से उठाते जाएंगे। ठीक है, तो इसको देखते जाते हैं जी। अब मुझे बेसिकली इनोवेशन के हवाले से या फाइनेंशियल इनोवेशन के हवाले से, बैंक के मार्केट शेयर के हवाले से मुझे चाहिए। मार्केट शेयर का तो मुझे मिल जाएगा पीछे। ठीक है, वो मैं चेक कर लेता हूँ। वैल्यू ऑफ फर्म, क्योंकि मार्केट शेयर आता है वैल्यू ऑफ फर्म के अंडर ना, तो ये G32, ये इसमें यहाँ पर हम कर देते हैं G32। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ फर्म या मार्केट शेयर दोनों में आ जाता है। उसके बाद हम आगे देखते जाते हैं, कहीं पे इनोवेशन वगैरह का दर्ज हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहीं पे मेंशन हो, तो उसको हम चेक कर लेते हैं जी। इनोवेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे शायद कुछ हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल चेंज नहीं जी। टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग नहीं, हमें चाहिए इनोवेशन। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी, इनोवेशन से रेलिवेंट कुछ दिया हो। इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है, तो L63 यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, L63। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते हैं जी, आगे चेक करते जाते हैं। इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट सर्विस, क्योंकि इसमें इंटरनेट बैंकिंग भी था, तो L86। जो मोस्ट रेलिवेंट है ना वो आपने इंक्लूड करने हैं। ठीक है, अगर जर्नल की तरफ से कोई स्पेसिफाई उन्होंने किया हो कि मैक्सिमम 4 या 5, तो फिर आपने उससे आगे नहीं जाना। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक करता जाता हूँ जी, जो मैच करेगा, फुली मैच करेगा, सिर्फ उसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं,
ये देखें जी, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। उसके बाद इनोवेशन के हवाले से यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इसमें हम चेक कर लेते हैं। ये है जी, टेक्नोलॉजिकल चेंज, इनोवेशन आ गया O31, ठीक है जी। ये देखें जी, मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, ठीक है। सोशल इनोवेशन, ओपन इनोवेशन, ठीक है। हम यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल चेंज या फिर हम मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इसको O32 को हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये प्योरली इससे रेफ़र हो जाएगा। और बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमने वो कंप्यूटर वाला शामिल कर लिया था। तो ये है जी टोटल आपका एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।